कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। पर्टिकुलर अगर मैथ की बात करता हूं तो बहुत छोटा सा वेटेज मैथ का 10% के आसपास होता है और वेट लगभग 10 मार्क्स का होता है। पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 मार्क्स आसपास होता है प्रीवियस ईयर। अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालाइज कराऊं तो आपको ये थोड़ा पता चलेगा कि मैं प्रीवियस ईयर देखकर ये डिस्कस कर सकता हूं कि हम तैयारी कर पाएंगे या नहीं। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, जिसने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, तैयारी बेहतर कीजिए हमारे ये सेशन के साथ। लगभग इसमें हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन लिए हुए हैं जो पिछले 10 वर्ष के बिहार पुलिस में पूछा गया है। चलिए, मेरा नाम राजेश रोशन, आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम आरके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है, कुछ पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम का जो बिहार पुलिस का पैटर्न है, मैथ जो है लगभग 10 नंबर का आता है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है 10 नंबर, यानी कि 10 मार्क्स या 10 एक मार्क्स का होता है। तो 10 क्वेश्चन होता है, 10 से या 12 क्वेश्चन आ सकता है मैथ का। और ये इंग्लिश 10 मार्क्स का आता है, हिंदी 10 मार्क्स का आता है, साइंस 30 मार्क्स का आता है और जीके 40 मार्क्स का आता है। तो आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया कि मैथ जो ओवरऑल 10 से 12 क्वेश्चन आता है मैथ का। कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए, अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस देखिए मैथ में इसका क्या क्या है। सिलेबस, पहला सिलेबस जो है, यानी पहले बिहार पुलिस का सिलेबस में नंबर सिस्टम आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ आता है, घातांक एवं करनी आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, पाइप एंड सिस्टम आता है, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, पार्टनरशिप आता है और एवरेज, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रेग्नोमेट्री या जो ट्रेग्नोमेट्री आता है। यानी कि लगभग 17 चैप्टर से सवाल बनता है बिहार पुलिस में। आप लोग समझ में आ गए कि कहाँ कहाँ से सवाल बनता है मैथ में। हम 17 चैप्टर लगभग सवाल बनता है। चलिए सवाल की ओर। पहला सवाल जो बिहार पुलिस में पूछा गया है, पहला सवाल है, आप लोग पढ़िए अपने से। पहला सवाल है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई बराबर होता है। ये आपका 2017 में पूछा गया है, 21/3/2017 में। चलिए बनाइए, चलिए बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। क्या बोला गया? 19,000 लिख देते हैं। 19,000, 1000 में 3 जीरो आएगा। फिर क्या बोला? 19 सैकड़ा, सैकड़ा में क्या आता है? डबल जीरो आएगा, डबल जीरो 19 लिख देते हैं। फिर क्या बोला? 19 इकाई, 19 इकाई। और इधर से लिखेंगे हम लोग, जो जोड़ होता है ऐसे ही जोड़ा जाता है। ठीक है, अब सभी को जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया? 9, क्योंकि जोड़ है, प्लस में यही जोड़ तो पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? 1 और यहाँ 9, यहाँ 0 और 1 आएगा। यहाँ हो गया 20,919, 20,919। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हुआ। आप लोगों को समझने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। बोला जा रहा है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई बराबर होगा। तो कर दिए सिंपल तरीके से। ये जोड़ था, काफी सिंपल सवाल था, आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 2 बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या है? बोला गया कोई संख्या है, उसका 25% 225 है, तो वह संख्या क्या है? यानी कि जो संख्या था उसका 25% अगर 225 है तो वो संख्या क्या है? देखिए, अगर मान लेते हैं कि वो संख्या 100% रहा होगा, 100%, तो 100% रहा तो इसका 25% 25 होगा। वो कितना है? 225 है।
हमसे पूछा तो वह संख्या क्या है, यानी कि ये संख्या 100% का वैल्यू क्या है, तो 100% का वैल्यू बता देंगे हम लोग आसानी से। ये कितने गुना हुआ, ये 4 गुना हुआ, इधर भी ये 4 गुना हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। 25 चौके 100 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 900 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। देखिए बिहार पुलिस में जिस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, हम उस पैटर्न को बताना चाहते हैं कि इस तरह की सवाल बन रहा है। ठीक है, आप लोग आज सवाल को बस देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस टाइप का सवाल एग्जाम में बन रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1900 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल किधर गया, चलिए 5वां सवाल कीजिए। तीसरा सवाल नहीं है, चलिए। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य है, बोला जा रहा है एक खिलौना है और उस खिलौने पर 12% की छूट देने पर उसे 308 में बेचा गया, तो उस जो खिलौने का एमपी यानी कि जो एमआरपी है वो कितना रहा होगा, ये हमसे पूछ रहा है सवाल। चलिए निकालते हैं कैसे होगा, सवाल को करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि जो एमपी रहा होगा वह 100 है। ठीक, अब इस पर वो 12% छूट दिया, तो 100 का 12% कितना हुआ, 12 ही हुआ, यानी वो 88 में उसको क्या किया, सेल कर दिया। तो 88% का वैल्यू हमको बता रखा है कितना, 308 है। ठीक, तो ये कितने गुना है, ये 88, देखिए कितने गुना है। इससे ये भाग करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को सवाल करने में आसानी होगी। क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं। काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 से काट लेते हैं तो ये 25 बार में जाएगा और ये 22 बार में जाएगा, यानी 22 यूनिट का वैल्यू बता रखा है कितना है, 308 है। इससे इसको भाग देंगे तो कितने बार में भाग करके ये कितना गुना है ये पता कर लेंगे। एक बार वाह, और ये 4, यानी कि ये 14 गुना है। तो इसका जो एमपी भी रहा होगा वो 14 गुना रहा होगा। तो 14 से 25 गुना करेंगे तो क्या हो गया, या 25 से 14 में गुना कर दीजिए। बात देखिए, 25 चौके 100, 10 रहा, अब 25 एका 25 और 10 35, यानी कि जो एमआरपी रहा होगा उस खिलौने का 350 रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप लोगों को समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए, फिर से हम समझा देते हैं कि अगर खिलौने, एक खिलौना है यानी कि खिलौने पर एमआरपी होता है, एमआरपी पर 12% छूट दिया गया और 308 में उसे बेच दिया गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि उस खिलौने पर क्या कितना प्रिंट था, उसका एग्जैक्ट रुपए उस एमआरपी कितना था उस पर, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है, अगर मान लेते हैं 100 था तो 100 से वो 12% छूट दिया तो 88 में वो बेचा, तो फिर इसका हम दोनों का रेशियो ले लिए और इसके बराबर 308 बता रखा है तो हम इसके बराबर निकाल लिए, यानी कि एमपी कितना होगा, एमपी हो गया 350 टन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल देखिए, साधारण ब्याज से है, कीजिए आप लोग। लगभग इस सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं, कवर करेंगे 100 क्वेश्चन।
अगर आप लोग ये पूरा सेशन अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग आराम से एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन जो आएगी एग्जाम में वो आराम से कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया चल जाएगा कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि पिछले 10 साल में जितने भी मैथ बिहार पुलिस में पूछा गया है सारा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। सिर्फ सिंगल वीडियो में इस सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए करते हैं। बोला गया कि 4540 की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। ये तो सभी को पता है, ठीक। तो हमें P बता रखा है, P कितना बता रखा है, P बता रखा है 4540 रुपये, ठीक। और रेट भी बता रखा है कितना, 8%। और टाइम भी बता रखा है कितना, 8 साल। तो हमसे पूछा है एसआई। अगर ये तीनों चीज पता है तो हम यहाँ रख देते हैं। एसआई बराबर P बराबर कितना हुआ, 4540 गुना 8, रेट R का वैल्यू 8, टाइम कितना हुआ 8/100। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। 0 से 0 खत्म, नीचे एक जीरो बच गया। अब क्या करते हैं, हम सभी को ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे ये 0 को रहने देते हैं। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, गुना करेंगे तो इसको 8 से गुना कर देते हैं। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 3 43 और 4 बच गया। 8 चौके 32 और 4 36, फिर गुना 8, फिर 8 से इसको गुना कर देते हैं। 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25 के हाथ में 2 और 8 छके 48, 2 50 के हाथ में 5, 8 तिया 24 और 5 29, 29,056 हुआ। यानी कि इस पूरे को गुना करने पर कितना मिला हमको, 29,056 मिला। और नीचे क्या है, 10 है, तो जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हो गया 2905 रुपया 60 पैसा। क्या है ऐसा, हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2905 रुपया 60 पैसा उसको ब्याज प्राप्त होगा अगर वो 4540 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए अगर वो निवेश करती है तो उसे ब्याज के रूप में 2905 रुपया 60 पैसा प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग भी कीजिए, वीडियो को पॉज कर पहले सवाल को कर लीजिए फिर सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी, ये पूछा जा रहा है। तो पहले ये हमें पता होना चाहिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यानी ये एरिया क्या होता है 6a²। ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ फॉर्मूला कंसेप्ट तो लगेगा, लेकिन फॉर्मूला कंसेप्ट उतना यूज होगा नहीं। तो यहाँ क्या बोला, 50% वृद्धि कर दिया गया। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें क्या हुआ, 1/2, यानी अगर पहले 2 था तो 1 वृद्धि कर दिया गया। यही बोला जा रहा है कि 50% वृद्धि कर दिया गया।
घन की प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि कर दिया गया। घन पहले 2 था तो 1 का वृद्धि हो गया तो 3 हो गया। तो ये सारा यूनिट में है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग 6 गुना 2 का स्क्वायर। अगर इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका जब निकालेंगे तो यहाँ भी 6 × 3 का स्क्वायर। 6 से 6 खत्म, बच गया क्या 4:9। तो कितना % का वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में? आप बोल दीजिएगा 5/4। 4 के रिस्पेक्ट में हुआ गुना 100। ये किससे काट देते हैं? 4 से काट देते हैं। ये कितने बार में? 25 बार में। कितना वृद्धि हुआ? 125%। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर आप ये नहीं भी कीजिएगा, आपको ये डायरेक्ट दिमाग में अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है। कैसे? कि डायरेक्ट इस चीज को लिखिए कि हमें पता है कि 6 जो भी मल्टीपल आएगा वो रेशियो में है तो वो कट ही जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। ये समझाने के लिए आप लोगों को इतना हम लिखे, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चलिए 8 नंबर सवाल है, आप लोग भी कीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा क्या है? ऑप्शन में है एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, 3 का एक गुणज है, 5 का गुणज है, क्या है? चलिए करते हैं। मान लीजिए n तो हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4। इस सारा रखकर देखते हैं कि किस प्रकार का संख्या निकल रहा है। तो इसमें अगर 1 रखेंगे तो 1 गुना, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 5 क्या हो गया? 6 गुना किए क्या है? 6। एक सम संख्या निकल गया। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं करेंगे, अब फिर 2 को रख के देखते हैं। 2 रखे वहाँ, 2 को यहाँ रखेंगे, 7 हो गया। 7 दूना 14 हो गया। ये भी एक सम संख्या निकला। अच्छा, अभी नहीं, अभी फिर एक 3-4 संख्या रख के ये देखेंगे। ये 3 रखे, 3 हुआ, 5 3 8 हुआ, 8 3 24 हो गया। यानी कि ये तीनों जो संख्या रखे, तीनों संख्या एक सम संख्या निकला। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर इसमें वो जो भी संख्या निकल रहा है वो सम संख्या निकल रहा है। इट मीन्स वो संख्या सम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हम बता पाएंगे कि जो भी संख्या है n का मान वो एक हमेशा सम संख्या होगी। अगर आप चाहें तो 4 को भी रख के देख सकते हैं। 4 को रखिए, 4 को रखेंगे तो यहाँ 9 हुआ, 9 चौके 36, ये भी एक सम संख्या आया। ठीक, और सम संख्या का कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। इवेन नंबर जो है वह 2n के फॉर्म में होता है। 2n के फॉर्म में होता है इवेन नंबर। और विषम नंबर, विषम ऑड संख्या जो होती है वो होता है 2n+1 के फॉर्मेट में होता है। और सम संख्या में n जो भी है लेकिन उसके साथ 2 का मल्टीपल चल रहा है। इट मीन जो भी सम संख्या होगा वो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि भाग लगेगा, लेकिन वैसा विषम संख्या में नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए। बोला गया कि 1400 का x% 119 है, तो x क्या है, यानी किसके बराबर है? x का मान पूछा जा रहा है। x का मान क्या होगा? ये आपका 2018 में ये सवाल आया है बिहार पुलिस में। चलिए करते हैं। 1400 का x%, जो सवाल बोल रहा है एज इट इज वैसे ही करेंगे। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। 119, ठीक, 00 से 00 खत्म। 7 से काट देते हैं, ये 2 बार में जाएगा। ये 17 7 19 से 17 बार में, तो x बराबर क्या आ गया? 17/2।
क्या हो गया 8.5, एक्स का मान 8.5% होगा। एक्स का जो मान होगा वो 8.5% होगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, अपना हाजिरी लगा दिया कीजिए। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि एक दुकान है, दुकानदार ने अपनी प्रत्येक सामान पर 30% का छूट देने का घोषणा किया। विजय ने फोन खरीदा और 960 रुपए का डिस्काउंट उसे रुपए में 960 का मिला। तो फोन का अंकित मूल्य क्या था? सेम इसी प्रकार का अभी नेक्स्ट एक सवाल किए हैं। यानी कि दुकानदार बोला कि अगर आप हमारे पास एक फ़ोन लेते हैं तो उस फ़ोन पर 30% का छूट मिलेगा। तो फ़ोन उसने लिया। जब उसने फ़ोन लिया तो उसने रुपए में अगर देख रहा है विजय तो 960 रुपए का छूट मिला। यानी कि 30% का ही वैल्यू 960 है। और पूछ रहा है जब हमें पता चल गया कि 30% का वैल्यू 960 है, 30% का वैल्यू 960 रुपए है, और हमसे पूछा है अंकित मूल्य क्या है यानी 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। काफ़ी सिंपल सवाल है। 960 भागा 30 गुना 100, ये कितने बार में गया? 3 to 32 बार में गया। कितना आया? 3200 रहा होगा उसका एमआरपी, यानी फोन का कीमत 3200 रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ख्याति 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 68,404 वर्षों के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में ख्याति को कुल राशि मिलेगी। बोला जा रहा है सवाल को ध्यान से पढ़िए। ये भी एक साधारण ब्याज का साधारण सा सवाल है, बस इसमें एक ट्विस्ट किया है कि हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है और सवाल में कुछ नहीं है। 4 वर्ष के अंत में ख्याति को कुल राशि मिलेगी। कितनी कुल राशि मिलेगी ये पूछा जा रहा है हमसे। चलिए सवाल को करते हैं। फार्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। फार्मूला आप लोगों को याद होगा, PRT/100 होता है। तो यहाँ से हम पहले साधारण ब्याज प्राप्त कर लेते हैं। साधारण ब्याज नहीं, SI कितना हो निकला, तो P कितना है 68,000, 68,400, 68,000। R कितना है तो R 18% है। अच्छा टाइम कितना है? टाइम यहाँ देखिए 4% है, सॉरी 4 वर्ष है, और बटे 100, 0 से 0 खत्म। तो क्या हुआ 684 गुना 18 चौके 72। अब 684 में 72 से गुना कर देंगे तो कितने बार में जाएगा गुना होगा? कर देते हैं गुना। 7 चौके 28 का 2 7, 7 8 56, 2 58, 5 और 7 छंग 42 और 5 47, 8 4 12 9 4, 49,248 रुपये उसे साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा ख्याति को। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा गया कि उसका कुल अमाउंट क्या है, यानी कि जब वह किसी को दिया है साधारण ब्याज पर पैसा तो उसे रिटर्न कितना पैसा मिलेगा? तो उसे 49,248 रुपये तो मिलेगा ही, साथ में उसका मूलधन भी वापस होगा। तो 49,248 रुपये और मूलधन कितना है 58,400 जोड़ देंगे।
ये हो गया 1,17,648 रुपया उसे कुल अमाउंट प्राप्त होगा ख्याति को, अगर वो साधारण ब्याज पर 18% के दर पर 4 वर्षों के लिए 68,400 रुपये वो निवेश कर रही है, तो उसे कुल जो अमाउंट प्राप्त होगा वो 1,17,648 रुपये उसे प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, सवाल को कीजिए। दस मार्क्स का आता है, 10 से 12 मार्क्स आपके बिहार पुलिस से एग्जाम में। अगर आप कर लेते हैं सारा प्रीवियस ईयर तो आपको ओवरऑल ये आइडिया चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न बन रहा है। लगभग हम 100 क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश किए हैं। देखिए कितने क्वेश्चन हो पा रहा है। चलिए सवाल है कि एक वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगी। तो पहिए का जो है वो परिधि कितना होता है, क्या होता है पहिए की परिधि, 2πr होता है परिधि, पहिए की परिधि। अगर यही तो परिधि जो है, यही परिधि चलेगा, यही तो दूरी तय करेगा। अगर ये यहाँ से चलना चालू करेगा, ये मान लीजिए 11 किलोमीटर है, तो जितना इसका बड़ा परिधि होगा वो उतना ये इस पर चलेगा। ठीक, चलिए सवाल को करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 1.75, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 1/75/100 लिख देते हैं, 0 हटाकर 25 से काट देते हैं, 3/4 हो गया। इसको क्या हो गया, 4 से गुना करेंगे, 1 में 4 और 3 7, 7/4 मीटर हो गया इसका रेडियस। 11 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को क्या करते हैं हम, मीटर में 1000 से गुना करके बदल देते हैं। मीटर में क्यों बदले, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो मीटर में है, इसीलिए बदले। n चक्कर लगाएगा, उसका परिधि क्या होगा 2πr, r का वैल्यू क्या है, तो पाई का मान भी रख देते हैं 22/7, r का मान कितना है 7/4, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 11 और 11 से 11 खत्म। n बराबर क्या हो गया 100, 1000 चक्कर उसने लगाएगा, तब वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में ये बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। देखिए अगर ये आपको पता है तो आप तो बता पाइएगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बता पाइएगा। देखिए 3 अंकों की, अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो 97 होगा। चलिए लिख देते हैं। देखिए पहले इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो 997 होता है, ये याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ बताने लायक चीज़ें नहीं। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 97 होगा, लिख देते हैं प्रॉपर हम। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कीजिए। 14 नंबर सवाल है, भूमि ने अपनी मासिक आय का 14% अर्थात
₹3675 म्यूचुअल फंड यानी एमपी एमएफ में निवेश किया, एमएफ में निवेश किया, तो उसका मासिक आय क्या है, मंथली इनकम क्या है, ये पूछा जा रहा है कि उसका मंथली इनकम कितना है। वो अपना मंथली इनकम का 14% वो 3675 है, ठीक है, वो निवेश कर देता है एमएफ पर यानी म्यूचुअल फंड पर। वो पूछ रहा है उसका मासिक इनकम क्या है, मासिक आय क्या है। चलिए, जब वो 14% वो निवेश कर रहा है अपने पूरे मंथली इनकम का, तो वो 3675 रुपये हो रहा है, ठीक। तो वो अपना इनकम कितना हो रहा होगा उसके, तो 100% रहा होगा। तो कैसे पता करेंगे, इसी तरह प्राप्त कर लेंगे कि 3675 में 14 से भाग कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक। इसको इससे काट देते हैं कितने बार में, 50 बार में, ये 7 बार में, 7 से इसको काट देते हैं, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35। अब 525 को 50 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 26,250 रुपये हो गया। यानी उसका जो मासिक इनकम था, मंथली इनकम था 26,250 रुपये, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल टाइम एंड वर्क से है, चलिए कीजिए। ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है तो उसी काम को बी अकेले कर सकता है, ठीक। टाइम एंड वर्क का है, आप लोग काफी सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हैं अगर टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए देखिए, बोला गया कि ए प्लस बी किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर बोला गया कि ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है, बी की तुलना में दुगुना कुशल है। ये कुशल का मतलब हुआ उसका क्षमता दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है। हम टोटल वर्क पता कर लेते हैं, तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, हमको टोटल दिन ए प्लस बी का काम का बता रखा है और टोटल इन लोगों का इफिशियंसी पता है, तो 2 दिन लगेगा, 2 दिन में काम कर रहा है। टोटल इफिशियंसी दोनों का कितना है, 3 होगा, कितना है टोटल वर्क कितना हो गया, 6 काम हो गया, यानी कि 6 काम है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमको टोटल वर्क पता है, बी का एफिशिएंसी भी पता है, 1 है, 1 से भाग दे देंगे, कितने दिन लगेगा, 6 दिन इस सवाल को, इस काम को करने में लग जाएगा। आ गया समझ, टाइम एंड वर्क का काफी सिंपल सवाल था। चलिए सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है, ये आपका साधारण ब्याज से है, ये 2018 में पूछा गया है। किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 235 रुपया 20 पैसा हो जाता है, तो वह धनराशि कितनी है, ठीक है। यानी साधारण ब्याज उसे 235 रुपया 20 पैसा प्राप्त होता है, तो वह धन कितना था जिसने वह धन को निवेश किया, वह धन पूछा जा रहा है कितना था, यानी कि वो निवेश कितना किया था। तो हमें पता कर लेते हैं निवेश कितना था। तो पी तो पते करना है और रेट हमको पता है 14 है, टाइम 3 वर्ष है और बटे 100। पीआरटी बराबर लिख देते हैं इधर, पीआरटी बराबर 100 बराबर एसआई, इसी पर बैठा रहे हैं। हमको एसआई तो बता रखा है, एसआई तो बता रखा है, लिखेंगे एसआई कितना बता रखा है, 235 रुपया 20 पैसा, ये बता रखा है। अब पी तो हमको निकालना है, आज तो 14% है और टी टाइम 3 वर्ष है, वही लिखे अब बटे 100। चलिए इसको काट लेते हैं कितने से, 2 से, ये 50 बार में है, ये
7 बार में, दशमलव हटेगा 0 लगेगा, इसको काट लेते हैं, ये 5 बार में गया। 7 से इसको काट लें, 7 या 21, 7 या 21 2 बच गया, 7 या 21 7 छंग 42। फिर 3 से काट लेते हैं, कितने बार में जाएगा, 1 1 2। तो P बराबर क्या हो गया, 112 गुना 5, ये 5 कितना हो गया, 560 रुपये वो निवेश किया हो गया, यानी कि मूलधन उसका 560 है। 560 रुपये वो निवेश कर कर वो 235 रुपया 20 पैसा 3 वर्ष में 14% के रेट पर वो कमा लिया। समझ में आप लोगों का आ गया होगा, ठीक। चलिए, आयताकार हॉल की लंबाई भुजा 24 मीटर है तथा इसकी विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। एक आयत है, एक आयत ये है, आयत की जो लंबाई है वो 24 मीटर बता रखा है, उसका विकर्ण भी बता रखा है कितना है, 26 मीटर है, और हमसे पूछा जा रहा है उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि उसका याद रख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हमें तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता नहीं है, और हमें पता है कि आयत में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। जब 90 डिग्री बनेगा तो यानी यहाँ ट्रिपलेट हम लगा सकते हैं। तो ट्रिपलेट लगाने के लिए क्या करना होगा, यानी कि 26 हुआ एच और ये हुआ बी और पी निकालना है। इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे, ये 13 बार में, ये 12 बार में। तो ध्यान आ गया कि 5 12 13, तो जब ये 2 से काटे हैं तो ये 2 से गुना होगा, यानी कि 10, यानी यहाँ 10 रहा होगा। तो अब हमें पता चल गया कि इसका लंबाई भी पता चल गया कि नहीं, चौड़ाई भी पता चल गया, कितना 10। चौड़ाई कितना पता चल गया हमको, लंबाई तो 40 है ही और चौड़ाई कितना है 10, अभी पता किए 10, तो गुना कर दिए, कितना हो गया 240 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, ट्रिपलेट्स लगाकर किए। अगर आप लोगों को बेसिक से करना है वो भी कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए, सवाल को समझ लीजिए। चलिए सब मिटा देते हैं, एक बार अच्छा से आप लोगों को समझा देते हैं। ये एक आयत है, इसका हमको दे रखा है क्या, इसका दे रखा है 24 मीटर भुजा लंबा बता रखा है, इसका विकर्ण बता रखा है कितना 26 मीटर, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे, और नहीं तो हमको पता है कि आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला पता होगा तो आराम से कर ले पाइएगा। तो आयत का विकर्ण बराबर लिख देते हैं, आयत रुकिए अच्छा से, आयत का विकर्ण बराबर होता है, क्या होता है, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण बराबर। तो विकर्ण तो बता रखा है कितना है 26, लंबाई भी हमें पता है कितना है, लंबाई 24 का स्क्वायर होगा, और चौड़ाई पता नहीं है कितना है। इधर ये आएगा तो कि कितना, किस में बदलेगा, ये रूट आएगा इधर, तो इधर स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 26 का 676, यहाँ क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 576 होता है, इधर आकर ये घट जाएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा 576 तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो बी का मान पता चल गया कितना, 10। तो हमें पता है कि आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमें 24 पता है, चौड़ाई 10 पता हो गया, तो कितना हो गया, 240 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रिपलेट्स लगाइएगा, आराम से सवाल को कर पाइएगा, इससे भी कर पाइएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में क्या है, सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा 1 2 3 4 5, इस क्या है, ये एक आरोही क्रम है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो आरोही क्रम में है। तो कैसे पता करेंगे, ऐसे तो काफ़ी तरीका है इसको पता करने का, लेकिन यहाँ एक तरीके से हम लोग कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से कर लेते हैं। क्रॉस जब गुना करेंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, 19 गुना 11 करेंगे, यानी कि जब 19 गुना 11 करेंगे तो जो 11 से ऊपर वाले में गुना कर रहे हैं तो ये ऊपर लिखाएगा इधर। तो जो 19 को 11 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 209 होगा। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 गुना 16 करेंगे, ये 208 होगा। तो देखिए ये बड़ा हो गया इससे, तो हमको तो क्या करना है, पहले छोटा वैल्यू रहेगा और तब उससे बड़ा वैल्यू रहेगा, यानी ये नहीं होगा ऑप्शन। चलिए अब इसको इससे गुना करते हैं, तो 19 गुना 19 कितना होगा, 361। और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 336 होगा, और 361 हो गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे ये छोटा होगा तभी होगा ये आरोही क्रम, ये भी गलत। इसको इससे गुना करते हैं, 208 हुआ, और इसको इससे गुना करेंगे क्या हो गया, 231 हो गया। हाँ, ये 208 हुआ, ये 231 हुआ, ये छोटा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ। अच्छा, अब आगे चेक कर लेते हैं। आगे चेक करने के लिए अब इसको इससे गुना करना होगा, इसको मिटा देते हैं और देखते हैं इसको इससे। पहले इस दोनों के बीच में तुलना कर कीजिए, फिर इस दोनों में डिसाइड कर लीजिए कि कौन है। जैसे यहाँ कर रहे हैं, जैसे ये दोनों बीच के में तुलना किए और डिसाइड कर लिए कि ये छोटा है इससे। फिर अब जब ये पता चल गया हमें कि आरोही क्रम में ये सेट कर रहा है, तो फिर हम अब इस दोनों के बीच का तुलना कर रहे हैं कि क्या इससे ये छोटा है कि नहीं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 231। और इसको इससे गुना करेंगे तो हाँ, ये 247। तो ये हो रहा है 208 हो रहा है, 231 हो रहा है, 247। तो ये एक आरोही क्रम में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। 19 नंबर सवाल कीजिए आप लोग। 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में है, 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक, देखिए इस सवाल को हम लोग रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ते हैं, वेन डायग्राम से कर लेंगे। चलिए वेन डायग्राम से ही करके दिखाते हैं, बताते हैं आप लोगों को। वेन डायग्राम से सवाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि वैसी संख्या को देखें जैसे 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो जब जहाँ दोनों विषय में अनुत्तीर्ण बोले उसी पॉइंट पर ध्यान देना है। तो दोनों में क्या हो रहा है, फैल हो रहा है 17%, तो फैल का डायग्राम बनाना है, पास का नहीं बनेगा, फैल का बनाते हैं। फैल का डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों विषय में हमको बता रखा है कि 17% क्या है, फैल हो रहा है। ये क्या है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है।
अब फिर हमको क्या, फिर इधर आइए, फिर इधर देखिए, इस एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में। हिंदी में कितना फेल हुआ, तो 52%, और इंग्लिश में कितना हुआ, 42%। ठीक, ये सभी फेल का डाटा है, ये फेल हुआ है। तो हमें पता है कि हिंदी में पहले से 17 हो रखा है फेल, और यहाँ 52 है, तो बच गया कितना, तो घटा लेते हैं, बच गया ये 5 और 3 35। फिर अब इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में यहाँ पहले 17 है, यहाँ तो 42 बता रखा है, तो 42 तो पुराना होगा पूरे में, तो कितना कम है, 5 और 2 25। तो अब ये क्या निकला, ये मेरा फैल निकल गया। तो फैल कितना हुआ, फैल देखते हैं, फैल का परसेंटेज देखते हैं। तो फैल का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को सभी को जोड़ दीजिए, सभी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 35 प्लस 17 प्लस 25 जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 और 5 12 और 5 7 5 12 और 5 17, फिर कितना हुआ, 7 हो गया, 2 1 3 और 3 और हासिल 1 था, 17 का 77 हो गया। यानी 77% विद्यार्थी फेल हुआ है टोटल। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों विषय में 29 छात्रों का प्रतिशत बताएं, यानी पास स्टूडेंट, इधर लिख देते हैं, पास स्टूडेंट का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 100% टोटल होता है, जिसमें 77% तो फेल हो गया, तो पास कितना हुआ होगा, 23%। यानी 23% इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, आ जाएगा समझ, कुछ खास है नहीं। चलिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है और ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे पूरा करेगा, यानी उसी काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा जा रहा है कि ये अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। बी अगर 2 कर रहा है तो ये ए 1 कर रहा है, इसका आधी है, ये क्या है, इसका आधी है। ठीक, तो ये जो आधी है काम करने का स्पीड, यही तो इफिशियंसी है इसका, यही तो इसका क्षमता है। ये 2 काम कर पा रहा है उतने ही टाइम में, और वो उतने ही टाइम में ये 1 काम कर पा रहा है। तो हम यहाँ से, और हमको ये भी बता रखा है कि ए प्लस बी जो है अगर काम करे तो वो 18 दिन में काम को कर लेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क पता कर लेंगे। टोटल वर्क कैसे पता होगा, टोटल दिन ए प्लस बी का, और टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया, 1 और 2 3, तो कितना हो गया, 54 काम हो गया। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया ए अकेले काम कितने दिनों में करेगा। हमको टोटल वर्क पता हो गया 54 है, ए का एफिशिएंसी पता है 1 है, 1 से भाग दे देंगे, 54 दिन हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर है 54 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। ये बिहार पुलिस में 2016, बिहार पुलिस में 2000, यहाँ कुछ मिस हो गया होगा, एक होगा या कुछ होगा, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आप लोग सवाल को समझ गए ना, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर। ये आपका एसआई चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष से 1250 रुपये 2 वर्षों में 1800 हो जाएगा। बोला जा रहा है 1250 रुपये है, वो 2 वर्ष बाद उसे 1800 रुपये हो जाता है उसका।
तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि वो रेट कितने पर रेट पर दिया है पैसे को। तो चलिए करते हैं, कितने 1250 और ये 1800। अब इसको हम काट लेते हैं, काटते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 से काटते हैं, ये 5 बार में गया और ये 36 बार में। इस पर रूट ले लेते हैं। रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है। ये क्या हो गया, 5 से 6, 5 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, कितना परसेंट हुआ, 1 हुआ, 1 का वृद्धि 5 के रिस्पेक्ट में गुना 100, कितना हो गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। अच्छा, रूट ही क्यों लिए हम, रूट इसलिए लिए क्योंकि 2 वर्ष बोला गया है, और यहाँ पर जो हम काट कर ये जो ले आए हैं एक परफेक्ट स्क्वायर में लेकर आए हैं, इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ था। अगर यहाँ 3 वर्ष दिया होता तो हम इसे काट कर परफेक्ट क्यूब में ले आते और परफेक्ट क्यूब में लाते, तभी इस सवाल का आंसर हम बता पाते। अगर 3 वर्ष दिया रहता तब तो ये परफेक्ट क्यूब में काट कर इसको हम पुराने की कोशिश करते। समझ गए, यहाँ 2 वर्ष दिया है इसलिए हम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की और हो गया कन्वर्ट, और ये रूट लेकर उसका हम निकाल लिए वर्गमूल, और उसका रेट भी पता चल गया हमें। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से कीजिएगा, जल्दी सवाल कर पाइएगा। 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज से है, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। अगर आप अंतर का फॉर्मूला जानते हैं आराम से कर पाइएगा। देखिए लिख देते हैं, कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर होता है PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। अगर 3 वर्ष का रहे तो 3 वर्ष का भी लिख देते हैं, CI और SI का, ये होता है PR स्क्वायर 300 प्लस R, 300 है तो आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा, 300 बटे 100 पर पावर क्यूब। ये हो गया 2 वर्ष के लिए ऊपर वाले हुआ, 3 वर्ष के लिए नीचे वाले हुआ। तो अभी हम लोगों को कौन सा लगाना होगा, 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष यानी ऊपर वाला लगाएंगे। समझ में आ गया, चलिए इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाले को, क्योंकि ये 3 वर्ष का था। ठीक, CI माइनस SI बराबर P बराबर कितना बता रखा है, प्रिंसिपल कितना है 4000, R कितना है 5 गुना 5 बटे 100 गुना 100। ठीक, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म। ऊपर गुना कर लेते हैं, 25 गुना 5 गुना 5 25 और गुना 4 100, 100 बटे कितना 10, कितना हो गया 10, यानी कि जो हुआ 10 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 10 रुपए होगा। आगे आप लोगों को समझ में ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से कर पाइएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा करने में। एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट वो भी सिखा देते हैं आप लोगों को, चलिए वो भी सीख लीजिए। आ गया ध्यान में तो वो भी बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से एक ही बार मिटा देते हैं, ऑल क्लियर। चलिए एक कंसेप्ट है, चलिए देखिए ये कंसेप्ट है P कितना है 4000 रुपये। ठीक, टाइम कितना बता रखा है 2 साल, रेट कितना बता रखा है 5%। जब 2 साल का रहे तो 2-1, ये हम बताए हुए हैं 2-1 लिखना है। जब यहाँ लिख देते इधर बता देते हैं, कभी भी 2 साल लिखा रहे जहाँ भी तो 2-1 रहेगा, लिखना होगा। और 3 साल रहे तो 3-3-1 लिखना होगा।
ठीक, इसी कंसेप्ट को करेंगे। जब 2 साल का रहे तो ये 2 1 लिखे। अब देखिए, अब करना क्या है कि प्रिंसिपल का 5% यहाँ लिखना है। प्रिंसिपल का 5% कितना होगा, 4000 का 5% कितना होगा, तो 10% 400, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 200 5%। अब इसका 5% 200 का 5% निकालिए, 200 का 5% निकालिएगा तो कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा ना, 5% 10 होगा, इसका 10 लिख दीजिए। और यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ऊपर वाला होता है, पहले इसको एक बार हम पूरा लिख देते हैं अच्छे से। ये कितना होगा, ये 400 होगा, और ये कितना होगा, 10 होगा। टोटल अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 410। ये 410 क्या निकला, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया टोटल। कि अगर 4000 पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर निवेश करेगा तो 410 रुपये उसे चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ये क्या निकला, ये निकला SI, और ये क्या निकला 10, ये निकला CI और SI का डिफरेंस। यही इस सवाल का आंसर यही पूछ रहा था। तो यहाँ आप लोगों को तीनों चीज निकल गया। अगर आप लोगों से तीनों चीज में से किसी भी चीज पूछ दिया जाए तो आराम से यहाँ से बता पाइएगा। इसी वजह से ये कंसेप्ट हम आप लोगों के साथ साझा किए, शेयर किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य पूछा जा रहा है। देखिए, घनों का अगर हम घनों का योग पूछे तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, योग का है, घनों का योग का है। ये तो एवरेज जो निकाला जाता है उस जितनी भी संख्या है उससे भाग देकर निकाला जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं। तो खोलेंगे तो n² × n + 1 का स्क्वायर बटे ये क्या हो गया 4, और n से भाग दे देते हैं क्योंकि एवरेज निकालना है, माध्य पूछा है। तो n से भाग देंगे तो एक n खत्म हो जाएगा, n × n + 1 का होल स्क्वायर और फिर 4। इस सवाल का यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, किसी विद्यालय में 55% लड़के तथा यदि कुल बालिकाएं 900 हो तो लड़कों की संख्या है। ठीक, बोला जा रहा है कि लड़का जो है वो 55% है, तो लड़की कितना होगा 45%, क्योंकि टोटल 100% होता है। और 45% का संख्या बता रखा है कितना, 900 लड़की है, कितना गुना है 20 गुना। तो लड़का भी 20 गुना होगा, 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100, यानी लड़का जो होगा वो 1100 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर 25 क्या बोल रहा है कि 18 आदमियों और 12 औरतों एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है। 8 आदमी उस काम को करने में कितने दिन लेगा या लगेगा। ठीक, टाइम एंड वर्क का है, कीजिए, अच्छा सवाल है ये। चलिए देखिए, एक औरत जो है, एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेता है। एक औरत उसी आदमी से दुगुना समय लेता है, यानी कि, और पुरुष अगर एक दिन लेता है तो औरत क्या लेती है, 2 दिन लेती है एक टाइम। अच्छा, इस लोग का एफिशिएंसी तब कैसे निकालेंगे, तो टाइम का उल्टा करने पर इस दोनों का एफिशिएंसी पता
चल जाएगा। इनएफिशिएंसी मेन का जो हुआ 2 हुआ, वुमेन का 1 हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 18 आदमी प्लस 12 औरतें इस काम को 18 दिन में कर लेगा। फिर बोला इसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में करेगा, पता नहीं, टी दिनों में टाइम को पता करना है। अच्छा, एम यहाँ रख देंगे, एम का मान क्या है 2 है, तो यहाँ 2 36 हो जाएगा, 2 को रखेंगे 18 गुना 36 प्लस डब्लू क्या है 1 है, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 12 हो गया, और ये कितना है, ये 18 हो गया। सबको यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 36 और 12 कितना हो गया 48 लिख देते हैं, बराबर 8 गुना मेन कितना है 2, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 लिख देते हैं, गुना टाइम टी, तो निकालना है 16 48, तो टी बराबर क्या हो गया 18 54 दिन लगेगा। 54 दिन है, हाँ 54 दिन, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।